इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ इस समय मीटिंग कर रहे हैं। सीधे मीटिंग की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये मीटिंग इस समय चल रही है, टीम 9 के साथ की ये मीटिंग आपके सामने, और कई मुद्दे जिनके ऊपर चर्चा होनी है। आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस मीटिंग में शामिल हैं, साथ ही ब्रजेश पाठक इस मीटिंग में देखे जा सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं मीटिंग के दौरान की। और आइए आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरठ से खबर आ रही है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंजारा के गैंग पर एक बड़ा एक्शन लिया गया। अकबर बंजारा की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। फलावदा में मकान और बेसुमा में बाघ पर पुलिस ने कब्जा किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई है। असम में मिलिटेंट एम्बुलेंस के दौरान मारा गया था अकबर बंजारा। तो अकबर बंजारा के खिलाफ देखिए बड़ी कार्रवाई आपको बता रहे हैं मेरठ से, और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कुर्की की कार्रवाई को अंजाम देती हुई अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर है अकबर बंजारा, और इस पूरे गैंग पर जिसका वो मुखिया बताया जाता है, उसके खिलाफ आप ये एक्शन कह सकते हैं। करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। कुर्की के दौरान की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अकबर बंजारा की करोड़ों की संपत्ति है जिसे कुर्क किया गया है, और दो बड़ी संपत्तियां जिन पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फलावदा में मकान है जिसको कुर्क किया गया है, साथ ही बेसुमा में बाघ है, बड़ा बाघ जिसको कुर्क किया गया है। पुलिस ने कब्जे में ले लिया है इन दोनों ही प्रॉपर्टीज को। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो आप देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक जो बदमाश हैं उनके हौसले अब पस्त पड़ जाएंगे, क्योंकि योगी सरकार का जो हथौड़ा है और बुलडोजर है वो दोनों एक्शन मोड में है। एक तरफ कुर्की की कार्रवाई को अंजाम देती हुई तस्वीरें आपके सामने, अकबर बंजारा की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर के जो अपराधी थे उनके नाम हैं शमीम बंजारा पुत्र पीरू बंजारा, मोहम्मद बाबू खां, रंजीत छिपी और इकबाल पुत्र हाजी। इन सभी अपराधियों का जो अपराध से अर्जित धन था, उनके आधार पर जो इन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, उनके अंतर्गत लगभग 19 करोड़ 50 लाख की अवैध संपत्ति जो है वो कुर्क की गई है। इसमें थाना क्षेत्र फलावदा में जो बने हुए मकान हैं उनको कुर्क किया गया है। तो देखिए हम आपको पुलिस की कार्रवाई दिखा रहे हैं, आपको वो दोनों प्रॉपर्टीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिन जिन के ऊपर अब सरकार का हथौड़ा चल चुका है और कुर्क कर दी गई है। करोड़ों की ये संपत्ति बताई जा रही है। जहां पर ये मेरठ से आ रही हैं तस्वीरें, अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर है अकबर बंजारा, और अब जो उसका पूरा गैंग है वो सख्ते में आ गया होगा, क्योंकि गैंग के खिलाफ ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। करोड़ों रुपए की संपत्ति की जो कुर्की की गई है वो बाकायदा आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। अकबर बंजारा की एक करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। फलावदा में मकान है और बेसुमा में बाघ है जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो अब आपके सामने पुलिस की कार्रवाई कुर्की के दौरान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। मेरठ से इंटरनेशनल गौ तस्कर था अकबर बंजारा। मेरे सहयोगी निखिल और जानकारी देने वाले हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। निखिल, हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, कितने बजे एक्शन लिया गया है, और अब आगे और भी करोड़ों की संपत्ति बताई जा रही है जिसे पुलिस अपने कब्जे में लेगी। निखिल, बिल्कुल 19 करोड़ 35 लाख की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया है, जिसमें कई मकान और एक बाग शामिल हैं, और इसके अलावा भी कई और संपत्ति जिन्हें पुलिस अब डिटेक्ट कर रही है। और इसके पहले भी कई बार अकबर बंजारा पे एक्शन लिया जा चुका है। पहले भी उसके जो अवैध कॉम्प्लेक्स है उसको ध्वस्त किया गया है। जो अकूत संपत्ति काले कारोबार से अकबर बंजारा ने कमाई थी उसको पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है। मेरठ ही नहीं, पूरे वेस्टर्न यूपी में ये संपत्तियां हैं, और इसके अलावा आसाम में भी कुछ संपत्तियों को डिटेक्शन किया गया है। लेकिन अभी जो कार्रवाई है, क्योंकि मेरठ में उसका गैंग को पंजीकृत किया गया है, यहीं पे उसके जो भाई हैं, जो उसके साथी हैं, उनको उस दायरे में लाया गया है और उनकी संपत्तियों को अब कुर्क किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, न्यूज 18 की स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें यहाँ पर चल रही हैं कि किस तरीके से पुलिस एक्शन मोड में है। मेरठ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ये बेसुमा का इलाका है
जहां पर मकानों को कुर्क किया गया है। इसके अलावा फलावदा में एक बाग कुर्क किया गया है और जो और भी संपत्तियां हैं जो अकबर बंजारा ने दूसरों के नाम पर की हैं, तो कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें भी कुर्क किया जाएगा। तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है उनको फॉलो किया जा रहा है और इसको गैंग के रूप में पंजीकृत किया गया। अकबर बंजारा तो मिलिटेंट एम्बुश के दौरान मारा गया, लेकिन जो उसका गैंग जो है वो अभी भी एक्टिव है और पुलिस उसे बस्ट करने की कोशिश कर रही है। जो उसके पशु तस्करी के लिंक्स हैं, जो उसके कारोबारियों के लिंक्स हैं, उनको खंगाला जा रहा है कि आखिर कौन कौन लोग इस कारोबार से जुड़े थे, क्या कहां वो अकूत संपत्तियां हैं जो इस काले कारोबार की कमाई से बनाई गई हैं। तो उसको पूरा पुलिस टारगेट कर रही है। मेरठ पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई एक्शन मोड में है और कार्रवाई कर रही है। जी निखिल अग्रवाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी दलों ने अपनी अपनी सियासी गोटियां बिछाना शुरू कर दिया है। इस सीट पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने अपने दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी को गोला गोकर्णनाथ से अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की कोशिश है यहां इस क्षेत्र के लोगों के विकास कार्यों के साथ ही सहानुभूति के जरिए वोट समेटने की। तो वहीं आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मौजूदा सरकार की विफलताओं को उजागर करके इस सीट को अपने पाले में लाने की एक बड़ी कोशिश है। समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को मैदान में उतारा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में सीएम योगी प्रचार करेंगे। 31 अक्टूबर को सीएम योगी यहां पर रैली करने वाले हैं। इसके बाद हिमाचल की तरफ आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश 31 अक्टूबर को रैली करने के बाद जाया जाएगा, क्योंकि यहां पर 3 तारीख को होने हैं चुनाव, 3 नवंबर को। और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 और 10 नवंबर को चुनावी सभाएं करने वाले हैं। तो बैक टू बैक ये 2 सभाएं रहने वाले हैं 2 दिन। लेकिन इसके अलावा कई और जनसभाएं हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए भारी भीड़ जुटेगी। 10 से ज्यादा रैलियां बताई जा रही हैं जो हिमाचल प्रदेश में करने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो यूपी बीजेपी ने उपचुनाव को जीतने के लिए अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है और ये कसरत तेज हो गई है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर प्रचार तेज हो चुका है। आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष पहुंच रहे हैं यहाँ, जहां आकर भूपेंद्र सिंह चौधरी कई अहम मीटिंग करने वाले हैं। 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की है। तो अमन गिरी और विनय तिवारी, ये 2 चेहरे आपको हम दिखा रहे हैं जिनके बीच में मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दिवंगत जो विधायक हैं अरविंद गिरी, उनके बेटे अमन गिरी के ऊपर भरोसा दिखाते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से यहां पर गिरी परिवार के सदस्य को ही मैदान में उतारा है। लंबे समय से बीजेपी की ये सीट है, बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती रही है और इस पूरे इलाके पर गिरी परिवार का ही दबदबा कायम है। शायद यही वजह है कि एक बार फिर से अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं लखनऊ में मदरसे के औचक निरीक्षण करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी पहुंचे थे। गोमती नगर में मदरसे का औचक निरीक्षण करने यहां पहुंचे। ये दारुल उलूम वारसिया मदरसा है जहां इस समय आप देख रहे हैं, जिसके निरीक्षण के लिए दानिश अंसारी पहुंचे हैं। मदरसे के औचक निरीक्षण की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री हैं दानिश और आज औचक निरीक्षण करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। लखनऊ में इस समय मदरसे में मौजूद जो कि औचक निरीक्षण कर रहे हैं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी पूरी तरह से मोदी योगी सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हुए मदरसों की बेहतरी के लिए ये सर्वे कराए गए हैं। ऐसे में औचक निरीक्षण गोमती नगर में इस मदरसे में पहुंच के अंसारी साहब की तरफ से किया गया है।
व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। जो सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं, आखिर वो सुविधाएं कैसी हैं, क्या सही सुविधाएं, क्या मूल सुविधाएं बच्चों को दी जाती है या नहीं, जो यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये दारुल उलूम वारसिया मदरसा है, जहां इस समय अंसारी साहब मौजूद हैं। तो देखिए, आपको बताएं कि यहाँ पर जितने भी मुस्लिम समुदाय के दिग्गज आप कह सकते हैं, जो कि मदरसों के सर्वे का विरोध करते हैं, उन सबको मुंह तोड़ जवाब देते हैं दानिश साहब। अक्सर आपने उनको योगी सरकार की तारीफ करते हुए और इस बड़े कदम की तारीफ करते हुए सुना है, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी को। और आज अभी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब से थोड़ी देर पहले लखनऊ के मदरसे में पहुंचे औचक निरीक्षण करने के लिए, और देख रहे हैं आपकी तमाम जानकारियां ले रहे हैं, बारीकी से मदरसे का हालचाल जान रहे हैं अंसारी साहब। गोमती नगर में ये मदरसा है जहां पर औचक निरीक्षण इनकी तरफ से किया गया है। दारुल उलूम वारसिया मदरसा है जिसका निरीक्षण कर रहे हैं दानिश अंसारी साहब। तो सर्वे का काम पूरा हो चुका है और अब फाइनल रिपोर्ट जो 15 नवंबर को सौंपी जानी है, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं कि जिस मकसद से उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे किया गया है, कितने मदरसे जो हैं वो लीगल हैं और कितने मदरसे इलीगल हैं। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद आज गोमती नगर के एक मदरसे में पहुंचे हैं जहां पर अंग्रेजी की क्लास चल रही है। और इत्तेफाक देखिए कि मदरसे में मौलाना साहब जो क्लास पढ़ा रहे हैं उसमें ब्लैक बोर्ड में साफ साफ लिखा है, दिस स्टोरी इज अबाउट अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन। एक ऐसे शख्स की वो कहानी सुना रहे हैं अंग्रेजी के इस क्लास में जो बहुत अच्छा है लेकिन सुस्त है, वो काहिल है। तो सुस्ती और काहिल होने के चलते वो क्या नहीं कर पाया। बात करने के लिए हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं दानिश साहब। जैसा भी मौलाना साहब पढ़ा रहे हैं कि एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति तो है लेकिन वो आलसी है, सुस्त है, काहिल है। तो क्या आपको लगता है आपके विभाग में भी कुछ अच्छे मंत्री जरूर आए, सरकारी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सुस्ती और आलस रहा है जिसका खामियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है लगातार हमने मदरसे की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम किया। हाँ, हालांकि जो आपने सवाल पूछा ये पिछली सरकारों पे लाजमी थे। उन्होंने हमेशा मुसलमानों को वोट तो लिया लेकिन मुसलमानों के बेहतर तालीम के लिए उन्होंने कभी कोई ठोस काम नहीं किया। 2017 के बाद से योगी सरकार ने मदरसों की तस्वीर बदली है। आज आप देखिए मदरसों में दीन इस्लाम के साथ साथ हम साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। अभी हमारे मौलाना साहब इंग्लिश में देखिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर यही तेज़ अगर आप पढ़ाएं ताकि हम लोग भी सुन पाएँ कि इंग्लिश में आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको इस स्टोरी के बारे में बता रहा था कि एक ऐसा इंसान था जो काहिल है, नौजवान है, बहुत अच्छा इंसान है, मगर इंग्लिश की क्लास है। और देखिए इंग्लिश में हमारे बच्चे इंग्लिश में भी अच्छा पढ़ें। अवेयर ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज से अवेयर होना भी जरूरी है। ये बढ़ते हैं आगे। यूपी के बांदा से खबर आ रही है जहां पर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर 2 युवकों पर कार चालक की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है। हत्या करने के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया और मौके से फरार हो गए हत्यारे। पुलिस तक जैसे ही ये खबर पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंचती है और एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव जो मिला है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की जांच में पुलिस जुट चुकी है। थाना नौबस्ता जो कानपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत आता है, वहां से एक ओमनी वैन किराए पर ली, उसको लेकर के अपने ननिहाल बांदा आ गए और अपने ननिहाल के अहाता परिसर में जो काफ़ी लंबा है, 200 मीटर के लगभग है, उसमें इन्होंने ड्राइवर की हत्या करके शव को छुपा दिया गया था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर मृतक का शव बरामद कर लिया गया है। लखीमपुर खीरी से खबर, चलती बाइक में अचानक से आग लग गई। बाइक में अचानक से आग लगी है, धू धू कर जली है बाइक और बाइक सवार ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई है।
बाइक में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं बाइक के जलने की। बुलंदशहर से खबर है, सड़क हादसे में 2 मासूम बच्चों के साथ महिला की मौत हो गई। ये मामला थाना गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के चंद्रपुरा मोहाली मोड़ के पास का है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर और हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौत हुई, साथ ही बच्चों की मां की भी मौत हो गई है। 3 की मौत हुई है हादसे में। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया है। थाना गुलावटी पुलिस ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। तीनों मृतकों के शव कब्जे में ले लिए गए हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ कि मैं खड़ा था साइड में, जब ट्रैक्टर निकल रहा था तो ट्रैक्टर वाले ने एकदम टक्कर जो मारी, मैंने पीछे से देखा, मेरे लड़की जो एकदम मेरी निगाह बच्चे पे एकदम चढ़ाओ और फिर मेरे घर वाले पे चढ़ा। मैं होपले एकदम मोटरसाइकिल गिरी गया को मेरा खड़ा था ना। हाँ, मैं खड़ा था, मैं एकदम वो कर रहा था, मैं मन की वो निकल जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, पहले मन की निकल जाएगा। उन्हें एकदम झटका जो मारा, एकदम झटका सा लगा, मैंने पीछे देखा तो मेरे बच्चे ट्रैक्टर के नीचे थे। अच्छा, कितने लोगों की हादसे में चोट आई है? अगली खबर गुरुग्राम से है। सिरफिरे की करतूत आपको दिखाते हैं। एक सिरफिरा चलती कार में पटाखा चला रहा है। कार चल रही है, कार के पीछे पटाखे भी चल रहे हैं। सड़कों पर चलने वाले लोगों को इससे खतरा हो सकता है। मामले की पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां बेखौफ दबंगों ने एक युवक की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर डाली। मामला नगर कोतवाली के भगवा चुंगी चौराहे का है। आधा दर्जन गुंडों ने युवक की जमकर पिटाई की है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। गुंडे चौराहे पर दबंगई दिखाते रहे, युवक को पीटते रहे। इस दौरान चौराहे पर लोगों की भी भीड़ जमा हो गई। किसी तरह से लोगों के द्वारा छुड़ाने पर दबंग बाइक से भाग निकले। खबर जौनपुर से है। डेंगू के चलते कई लोगों की मौत के बाद अब जिला प्रशासन की नींद जागी है। मामले में सिटी मजिस्ट्रेट और नगर पालिका प्रशासन ने योजना बनाई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने दावा किया है कि 3 दिन में हर गली मोहल्ले में फॉगिंग और एंटी लावा का छिड़काव किया जाएगा। डेंगू ने कई लोगों की जान ले ली है अब तक, और कई मरीज वाराणसी, लखनऊ समेत अन्य महानगरों में इलाज करा रहे हैं। द्वारा डेंगू को मात देने के लिए फॉगिंग और एंटी लार्वा दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। वार्डों की सफाई की जा रही है। आज जो है नगर पालिका में व्यापारी बंधुओं के साथ बैठक हुई और उसमें जो है इस चीज़ पर चर्चा की गई कि किस तरह से जो डेंगू के बढ़ते हुए प्रकोप को खत्म किया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। वीडियो हो रहा वायरल। जमानत तस्दीक किए जाने के नाम पर रिश्वत ले रहा था अनुवादक मोहम्मद मजीद। एसपी ने मामले की जांच कराने के लिए बाबू को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में रामलीला मेले में हुए विवाद के बाद 2 पक्षों में दूसरे दिन भी झगड़ा हुआ। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, फायरिंग हुई। गोली लगने से 2 लोग घायल हुए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। गाजीपुर में गंगा नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। छठ पूजा के लिए घाट पर वेदी बनाने के लिए गए थे दोनों युवक। वेदी बनाने के बाद नहाते वक्त दोनों डूबे। कौशाम्बी में महिला से गैंगरेप की कोशिश का मामला आया सामने। केस दर्ज करने के बाद हरकत में आई पुलिस। मदरसा संचालक इब्राहिम समेत 4 को गिरफ्तार किया गया। घटना में शामिल 2 लड़कियां भी गिरफ्तार की गई हैं। कानपुर देहात में हाईवे पर अधिकारी बनकर वसूली कर रहे 2 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवकों पर संदेह होने पर लोगों ने पुलिस को दी थी सूचना। सिकंदरा के सूर्य तिराहे पर दोनों युवक कर रहे थे अवैध वसूली। गाजीपुर पुलिस ने हेरोइन की बड़ी खेप को पकड़ा है। 3 हेरोइन तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से 1 करोड़ रुपए की हेरोइन भी बरामद की गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के सुखदेवपुर इलाके से गिरफ्तारी हुई। मेरठ पुलिस ने एक तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से 6 बने तमंचे और उपकरण बरामद किए गए। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ब्रह्मपुरी थाना इलाके के माधवपुरम में चल रही थी अवैध तमंचा फैक्ट्री।
बलिया में एसपी विधायक संग्राम यादव के बेटे और पुलिस के बीच विवाद हुआ। पुलिस पिकेट पर गाड़ी खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ। शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पुलिस पिकेट का मामला है। कानपुर आउटर की बीएसएफ इंस्पेक्टर की बागा बॉर्डर में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक का शव गांव पहुंचने पर परिजनों ने जीटी रोड पर इसे रखकर हंगामा किया, अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया। सीतापुर जिला अस्पताल में महिला मरीज को बाल पकड़कर खींचने का मामला सामने आया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला पहुंची जिला अस्पताल, डॉक्टरों को लगाई जमकर फटकार। महिला को जबरन डिस्चार्ज करने के मामले में सीएमएस को लगाई लताड़। ग्रेटर नोएडा की यमुना अथॉरिटी में जेवर के रनहरा गांव के किसान परिवारों का प्रदर्शन देखने को मिला। रनहरा गांव से विस्थापित कर मॉडलपुर गांव में शिफ्ट करने की मांग। किसानों ने यमुना खादर में मूलभूत सुविधाएं न होने का हवाला दिया। हाथरस के गोवर्धन मेले में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट से मेले में भगदड़ मच गई। दुकान पर सामान खरीदने को लेकर पैसों के लेन देन की वजह से मारपीट हुई है। बांदा में तेज रफ्तार ने बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हुई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद परिजनों ने थाने में हंगामा किया। बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र में कच्ची हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। माफिया मुख्तार के भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर गाजीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ में अफजाल की 12.5 करोड़ के घर को कुर्क कर डाला है। 12.5 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क कर दी है। डालीबाग में स्थित ये घर अफजाल अंसारी की पत्नी के नाम पर है। कुर्की से पहले पुलिस ने घर को खाली करवाया, क्योंकि जब पुलिस यहां कुर्की की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंची तो यहां पर लोग रह रहे थे। पुलिस ने यहां पहुंचने के बाद घर को खाली करवाया। घर में मौजूद लोग अपना सामान लेकर बाहर निकलते हुए आप देख सकते हैं। घर खाली करवाने के बाद पुलिस ने मुनादी करवाई और फिर कुर्की की कार्रवाई को गैंगस्टर एक्ट के तहत अंजाम दिया गया। माफिया और माफिया राज के खिलाफ लगातार जो है वो कार्रवाई जारी है। विगत 4 महीनों में लगभग 75 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति मुख्तार अंसारी और सहयोगियों की जो है वो जब्त कराई गई है। आज की संपत्ति लखनऊ स्थित है, जिसका आदेश जब्तीकरण का गाजीपुर से हुआ है। 12.5 करोड़ रुपए की ये बंगलो लैंड प्रॉपर्टी जो है मार्केट वैल्यू उसकी 12.5 करोड़ रुपए है। ये प्रॉपर्टी अफजाल अंसारी इनकी पत्नी के नाम पे जो है वो दर्ज है और इनके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले हैं। मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी जो भी हैं उनका चिन्हांकन किया जा रहा है, इनके प्रॉपर्टी का चिन्हांकन किया जा रहा है और भारी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और प्रॉपर्टीज़ का जब्तीकरण आने वाले वक्त में किया जाएगा। तो वहीं आपको बताएं कि अब प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी से गुहार लगाई है। शाइस्ता ने कहा है कि उनके दोनों बच्चे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी चल रही है। शाइस्ता ने मौजूदा आईजी और एडीजी पर आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले में सीएम से जांच की गुहार लगाई। साथ ही अतीक अहमद के बाद उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी हिंदुस्तान में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा हैं, वो सबके मुख्यमंत्री हैं। शाइस्ता ने सीएम से मिलने का समय मांगा है। करेंगे मुख्यमंत्री जी से और आप मीडिया के ज़रिए हम ये पत्र भेजना चाह रहे थे, तो हमने मीडिया के थ्रू हमने ये पत्र भेजा मुख्यमंत्री को और मिलने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ोन भी करते हैं और ऐसे भी मुलाकात करने की ज़रिया
कर रहे हैं। और हमें जहाँ तक है कि हम मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे को निर्दोष साबित करें, हमारा बच्चा बेकसूर है। ये हम भी समझते हैं कि योगी जी ईमानदार हैं, बहादुर हैं, मेरी भी समझ है। और बीजेपी की अभी तक बीजेपी की जो है वो पसमानदा मुसलमानों को लेकर कार्रवाई चल रही है, तो हम भी पसमानदा हैं, अभी मिलना चाहती हैं। हम भी मिलना चाहते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।